चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द मास्टर एकेडमी पर। फिर से हम एक बार फिर लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम 7 लेक्चर ला चुके हैं, 7 लेक्चर आपके आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक का क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिलेगा, आप सर्च करिएगा द मास्टर एकेडमी बाय अमित सर। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप वहां से पूरा बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। फिर मैं एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं आपको, एंगल के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या देखते हैं कि 90 माइनस थीटा चलता है। इसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरा आपका अपोजिट होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। इसी तरह सेक का उल्टा कोसेक होगा और कोसेक का उल्टा सेक होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ग्राफ से आप याद कर सकते हैं। आपको सारा टेबल लिखने की जरूरत है, केवल ग्राफ आपको याद है तो आप कर सकते हैं। इसी के बाद हम आते हैं जब ये 90 प्लस थीटा हो जाता है, तो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो यहाँ आपको साइन और कोसेक मिलेंगे जो आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन और कोसेक आपके सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज जितने भी नंबर होंगे अपोजिट होंगे और नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? अपोजिट होंगे और नेगेटिव होंगे। क्लियर? इस तरह से हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे आपको आते हैं, अब बात आती है 80, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा 80 माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको 80 प्लस थीटा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि टेन और कॉट आपके प्लस के होंगे और अदरवाइज सब क्या होंगे? आपके माइनस होंगे। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पहले मैं आपको रिमाइंड करा चुका हूँ, साइन और कोसेक प्लस के होंगे, अदरवाइज सब माइनस के होंगे। और एक बात ध्यान रखना, 180 माइनस थीटा में आपको सेम चलता है। ठीक है, सेम, यानी कि आप कह सकते हैं कि साइन का साइन होगा। यदि मैं आपसे साइन 180 माइनस थीटा की बात करूं तो आप कहेंगे यहाँ साइन किसका? प्लस का, तो आपका क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। यदि cos 180 माइनस थीटा की बात करूं तो माइनस के cos थीटा, यानी cos का cos आएगा, पर लेकिन आपके साइन अकॉर्डिंग आने हैं किसके? क्वाड्रेंट के। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। 180 के बाद आता है आपका 70 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा। यहाँ पे आप करेंगे तो 270 प्लस थीटा। इसमें आप जान चुके हैं टेन और कॉट प्लस का होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक प्लस का होता है। ठीक है, इसमें यानी कि आप कह सकते हैं 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा आपके कैसे होंगे? अपोजिट होंगे और क्वाड्रेंट के अनुसार टेन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और साइन और कोसेक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरह इसके बाद आता है आपका 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में सेम होगी वैल्यू, आपको पता होना चाहिए। 180 और 360 में वैल्यू सेम, यानी कि साइन का साइन आएगा, कोस का कोस। अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपके ये फंक्शन आ जाएंगे। जैसे हम चलेंगे 360 प्लस थीटा, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सेम वैल्यू आनी है। इसी तरह से हम ग्राफ की मदद से सारे एंगल और फंक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी। यदि आपको साइन 2n पाई प्लस थीटा नजर आए तो आपको ये वैल्यू प्लस में रखनी होगी। 2n पाई, यानी 2 पाई को भी हम क्या लिख सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई करें तो पाई की वैल्यू होती है 180, तो हम इसे लिख सकते हैं 360। तो यानी कि प्लस वाला प्लस में शो होगा और सेम होगा, ऐसे ही माइनस वाला माइनस में होगा और सेम होगा। अब टेन की जगह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको गिवन है साइन 405
आपको ब्रेक करना है 360 प्लस हो माइनस हो, आसपास इसे लेना है, तो आप इसे ले सकते हैं 360 प्लस के 45 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए जब भी आपका ये फंक्शन ठीक है। अब ये हमें देखना है कि ग्राफ किस ग्राफ में जा रहा है, तो हमारा जा रहा है ये फर्स्ट ग्राफ में, यानी कि 360 प्लस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 45। मैंने कहा था सेम होगा अगर हम लिखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, तो आप कह सकते हैं प्लस के साइन थीटा, प्लस के साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है ये आपको टेबल में याद करना पड़ेगा। 10 बुक में 10 क्लास की बुक में आपको टेबल दिया है, गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा ध्यान से, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमारा इसका आंसर आ गया 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपको गिवन है यानी कि आपको 10 - 300 दिया हुआ है, तो हम लेते हैं 10 - 300। आपको ये भी ध्यान देना कि 10 माइनस थीटा, माइनस बाहर ले लेते हैं और 10 यहाँ प्लस का थीटा हो जाता है। यदि कोई वैल्यू माइनस करके एंगल में लिखी है तो उसे माइनस का आप क्या ले लेंगे? बाहर। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 10 300 डिग्री। तो आप कह सकते हो 10 360 - 60 डिग्री। मैंने अभी कहा था या तो ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया, यदि सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा 300 के इक्वल आना चाहिए, तो दोनों यदि इक्वल है तो हमारा फंक्शन सही है। तो हम जाएंगे अपने ग्राफ में, ग्राफ का सहारा लीजिए क्वाड्रेंट का। आप देखेंगे 360 माइनस थीटा कहाँ चलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉस और सेक आपके प्लस के होते हैं, अदरवाइज माइनस के होते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10 360 माइनस थीटा माइनस के 10 थीटा। थीटा का काम कर रहा है आपका 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 10 60 की वैल्यू आपके ग्राफ से लेनी है, 10 60 होता है आपका √3। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ग्राफ क्लियर है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कोसेक -750 डिग्री। क्लियर? मैंने अभी बताया था आपको पता होना चाहिए कि माइनस थीटा एंगल में, तो आप इसे बाहर लीजिएगा थीटा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेते हुए कोसेक 750। फिर हम काम करेंगे इसको, फिर हम ब्रेक करेंगे। मैंने अभी आपसे बताया था कि 2 पाई का मतलब होता है 2 × 360, यानी इसका मल्टीपल भी आपका 720। यानी कि अब आपको यदि इस फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे कोसेक है, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, तो कोसेक आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे n × 360 प्लस थीटा, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब मैं जितनी भी करूँ, अगर मैं 360 में मल्टीपल करता हूँ तो मेरा कहाँ जाता है? सेम वाली वैल्यू में जाता है, प्लस है तो प्लस है। ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस के कोसेक 360, यानी कि 2 × 360 डिग्री प्लस 30। आप जानते हो इन दोनों की मल्टीपल 720 होती है, प्लस 30। जब हम इसको सम करेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा 750 के। अब अगर आपको इसे थोड़ा सा इससे सिमिलर करें, कंपेयर करें, तो ये आपका फॉर्मूला बैठ जाएगा कोसेक 2n पाई प्लस थीटा। और मैंने कहा था ये फॉर्मूला पॉजिटिव आता है और सेम आता है, तो आप कह सकते हैं कोसेक थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के कोसेक 30 डिग्री। अब आपको टेबल से मालूम करना है कि कोसेक 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है। तो ये आपकी वैल्यू होती है, अगर हमें कोसेक भूल गए तो हम साइन को याद कर सकते हैं, साइन की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि पलट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पे है, गिवन है cos 840 डिग्री।
आपको ब्रेक करना होगा ये, देखो हमें यहाँ लेना है तो 360 इंटू 2, आप जानते हैं 2 720 होते हैं, हमें चाहिए कितना 840, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 120। क्लियर? तो हमें इसकी मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड करेंगे, टोटल हमारा इतना ही आना चाहिए। अब अगर हम कंपेयर करें तो फॉर्मूले से ये हो गया 2n पाई प्लस थीटा। आप जानते हो प्लस वाली वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी आपकी, तो हमारा आ जाएगा कोसेक 120। यदि आपको 120 टेबल में याद नहीं है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। हम इसे ब्रेक करेंगे 90 डिग्री प्लस 30, तो आप जानते हैं ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, अदरवाइज माइनस के, तो आप कह सकते हो माइनस के साइन 30 अपोजिट होते हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, ग्राफ को बस याद रखना है। क्लियर है? नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कोसेक -690 डिग्री। अभी मैंने आपसे बताया जब भी एंगल आपका माइनस में आ जाए तो उसे माइनस को आप बाहर लेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं माइनस के कोसेक 690 डिग्री, इसको आप ब्रेक करेंगे, हम लिख सकते हैं 270 36, यानी इसकी मल्टीप्लाई आपकी आती है, यानी कि इससे ज्यादा है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो हमारा आ जाएगा 03, यानी कि आप कह सकते हो माइनस के 30 कर दीजिए, आपका इतना ही प्राप्त होगा जो वैल्यू आपको चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मैंने इसके मल्टीपल करा, मेरा आया 720, मैंने 30 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 096, यानी कि आपको इतना ही प्राप्त होगा। फिर हम चलते हैं आगे, ये हमारा एंगल चला गया, अगर हम इसे कंपेयर करें माइनस वाले पार्ट में चला जाएगा, माइनस ही आएगा, तो एक माइनस तो ऑलरेडी पहले है, एक माइनस आपका आइडेंटिटी से आएगा, तो आप कह सकते हो कोसेक 30। कोसेक 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और कोसेक 30 की वैल्यू आपकी होगी 2। इस तरह से हम इसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सेक -47 डिग्री 70 डिग्री। तो आपको हमें बताया था कि सेक यदि माइनस में आ जाए, सेक और कॉस ये हमेशा प्लस में लिखे जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस के 47 डिग्री 70 डिग्री सॉरी, तो इसको ब्रेक करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 360 मल्टीपल आसपास देखेंगे, 4 बार करेंगे, यानी कि आपका आएगा 400 4 24 2 4 3 12 12 और ये 14, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री प्लस, देखो अब इक्वल नहीं हुआ है तो आपको 30 प्लस करना पड़ रहा है, तो आप 30 प्लस कर दें तब जाके आपका इक्वल होगा। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरा आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, प्लस वाला आपका प्लस में ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे सेक 30। अब सेक 30 आपको याद नहीं है, आप कॉस 30 याद कर लें, कॉस 30 होता है आपका √3/2, यानी कि रिवर्स करेंगे तो आपको आएगा 2/√3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/√3। तो इस तरह से हम इसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है कॉस -2 डिग्री। अभी मैंने बताया कॉस और सेक जब एंगल माइनस का हो तो ये प्लस में हो जाते हैं, तो आपका ये प्लस में लिखेंगे पहले, तो हमारा आ जाएगा कॉस 220 डिग्री, इसको फिर ब्रेक करेंगे आप, यानी कि 360 इंटू आसपास लेंगे, यदि मैं इसे आसपास लेता हूँ यानी कि 4 5 बार लेते हैं, 6 बार लेना पड़ेगा, 0 6 36 6 18 और ये 21,
अभी मेरा देखो ये थोड़ा कम बैठ रहा है, तो मुझे देखना कितना ऐड करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसमें से 0 6, यानी कि आपका आ जाएगा 6 इंटू 360 डिग्री प्लस के 60 डिग्री। तो ये मल्टीपल हो गया आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस वाला प्लस में जाएगा, तो प्लस की वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी cos 60 डिग्री। आप जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर करिए, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा, साइन -1230। क्लियर। जब भी आपको साइन माइनस थीटा मिले तो बाहर माइनस लिखिएगा, साइन थीटा लिखिएगा। फिर हम लिख सकते हैं साइन माइनस बाहर आ जाएगा 1230 डिग्री। इसको आप ब्रेक करिएगा 30 में, 360 डिग्री में। तो अगर हम 360 इंटू 3 लें, 300, 3 6 18, और ये आपका आएगा 10, यानी कि 12 30। सब्ट्रैक्ट करके देख लें, 0 5 1, यानी कि 180। यानी आप लिख सकते हैं इसे 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 150। इन दोनों की मल्टीपल हमारी आई 1080 और प्लस हमने कर दिए 150। तो टोटल हमारा आ जाएगा कितना, ऐसे हम ऐड करेंगे तो 32, यानी कि आपका आ जाएगा 1230। क्लियर। अब प्लस वाला पार्ट आपका प्लस में होगा, इस माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं अभी, तो हम लिख सकते हैं 150। अब आपको वो आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। आप इसे 90 प्लस 60 में ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद ये आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन किसका होता है, प्लस का, और अपोजिट, यानी साइन का उल्टा आपका कोस आएगा और ये आपका 60 आएगा। और एक माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस नहीं आएगा, ये वैल्यू प्लस में आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसकी वैल्यू होती है 60 की 1/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर। तो यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया है, इसे लेक्चर को अगर आप बीच में समझते हैं तो आपको दिक्कत है, यानी कि कम जब आएंगे जब आप मेरी पिछली वीडियो सारी देखेंगे, ठीक है। आप पिछली वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको सब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।